वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो वो अंदर ही अंदर आपको लेकर फील करते रहते हैं, लेकिन अपनी उन भावनाओं को वो आप तक बताने नहीं देते या छुपा जाते हैं। तो वो कौन सी फीलिंग्स है उनकी, हम वो जानेंगे। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, और जितना भी रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को जाने दें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो सबसे पहला कार्ड यहाँ निकला है, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक लकी चार्म के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, इनकी ज़िंदगी में ना कुछ बदला ज़रूर है। और लकी होने का मतलब सिर्फ पैसों के मामले में, स्टेटस के मामले में, या ज़िंदगी में इंसान किसी भी रूप में लक को फील करता है। कई लोगों को अपने जीवन में ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है, पैसा भी है, स्टेटस भी है, पावर भी है, लेकिन मेरी फीलिंग्स को समझने वाला ऐसा इंसान आज तक नहीं मिला जो मैं हमेशा से तलाश करता आ रहा हूँ। तो उस मामले में भी ये अपने आप को लकी समझते हैं, ब्लेस्ड समझते हैं, ग्रेटफुल समझते हैं कि भगवान ने मुझे एक ऐसा पर्सन दिया है जो मेरी बातों को बिना कहे समझ जाते हैं, जिनको मैं ना भी कुछ बोलूं तो वो पर्सन मेरे मन की बात को सुन लेते हैं। और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहली जो फीलिंग उनके अंदर आती है, उनको ऐसा लगता है कि कोई तो अपना है, फैमिली के अलावा, दोस्तों के अलावा, भाई बहनों के अलावा ऐसा कोई पर्सन है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ, या जिसका मेरे जीवन में होने से ही मुझे एक कंफर्ट, एक सेटिस्फैक्शन और एक इनर जॉय फील होता है। तो वो आपको ना अपना लकी चार्म मानते हैं। ये पहला इस रीडिंग का जो कार्ड है वो लक को दिखा रहा है। और इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर आपको लकी इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके आने के बाद इनकी नेगेटिविटी लाइफ से ख़त्म होनी शुरू हो गई है। कुछ ऐसे कनेक्शंस इनकी लाइफ में होंगे लंबे अरसे तक जो इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकते थे। जैसे मतलबी लोग होते हैं, वो आपको ना रिस्क लेने से मना कर दे। वो इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये रिस्क लेंगे तो ये लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और अगर ये रिस्क नहीं लेते तो ये हमारे साथ ही हमारे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे में ये काबिलियत है, तुम्हें दुनिया के सामने आना चाहिए। तो ये आपको ना अपना लकी पर्सन मानते हैं। इनका लक चमका होगा। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे अधूरे काम होंगे जो पूरे नहीं हो रहे थे, आपके आने के बाद वो कंप्लीट हो गए। नौकरी भी अच्छी लग गई होगी, या नौकरी अगर कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उसमें तरक्की मिली होगी। बिजनेस था, उसमें बढ़ोतरी हुई होगी। और ये ऐसा भी फील करते हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। ये इनकी ना सीक्रेट फीलिंग्स हैं। शायद ये बातें इन्होंने आपसे कभी एक्सप्रेस नहीं की, कभी आपके आगे कन्फ्रंट नहीं की, आपको बोलकर बताई नहीं, लेकिन नोटिस किया है। तो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा डे ड्रीम भी करते हैं, एंड डे ड्रीम करने के साथ साथ इनको ऐसा भी लगता है कि आप भी इनसे बहुत अटैच हो।
आप इनके साथ अपने रिलेशन को दुनिया से बहुत अलग मानते हो और आपने कई एफ़र्ट्स करके दिखाए हैं इस रिश्ते को पाने के लिए। वो एफ़र्ट्स आपके वर्बल भी होंगे, फिज़िकल होंगे, जिसमें आपने इनके लिए कुछ प्लान किया, इनका सपोर्ट आपने हर मोड़ पर किया होगा और आपने इनको कहा भी होगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। तो वो बातें ना आपको लेकर ये सोचते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से ये पर्सन आपको लेकर ना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवरथिंक इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का शायद इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट ख़त्म हो गया है, या किसी वजह से आपने इस पर्सन से दूरी बना ली है या इन्होंने ही आपको किसी और के लिए अपने से दूर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी आपके अंदर इस इंसान के लिए वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो इमोशनल बॉन्ड आपको आज भी फील होता है। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आपका कम्युनिकेशन भी ओपन है और जब आप हर्ट होते हो ना तो आप कई बार अपने मन के अंदर उन बातों को लेकर ना सोचते रहते हो कि मैंने प्यार में कमी कहाँ छोड़ी है। आपके पर्सन ना ये भी देखते हैं कि आप ना कभी कभी अपना दर्द उनसे छुपाते हो। सीक्रेट फीलिंग्स उनकी ये हैं कि वैसे मेरा पार्टनर इतना एंटरटेनिंग है, इतना कॉन्फिडेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लविंग और इतना पैशनेट है, लेकिन कुछ बातें मेरे पार्टनर मुझसे छुपाते हैं। आपकी कुछ बातें ना उनको डाउट भी क्रिएट करती हैं। कभी कभी ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप ना शायद उनसे बातें शेयर ना करके किसी और से शेयर करते हो। वो आपके दोस्त हैं या कोई आपका करीबी जो फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, या कोई ऑफिस का फ्रेंड है, कलीग है, कॉलेज फ्रेंड है, पुराने ऑफिस का कोई नोन है। तो कभी कभी ना वो डाउट की एनर्जी में भी रहते हैं, आपके ऊपर शक करते हैं। तो ये पर्सन अभी बहुत जल्द आपके साथ अपना प्यार और अपना इरादा वो खुल्लम खुल्ला डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही ये अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हैं। शायद फैमिली की वजह से परेशान हैं या इनके बिज़नेस करियर में कुछ ऐसे चैलेंज हैं जो इनको परेशान कर रहे हैं और इनको चाहिए कि कोई इनका ना मोरल बूस्ट करे, कोई इनको मोटिवेट करे और उनको आपकी ना ज़रूरत है इस टाइम, ऐसा वो फील करते हैं। तो ये उनकी ना सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो वो बाहर से शो नहीं करते, क्योंकि बाहर से ये दुनिया के सामने स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और ये इसी इमेज को मेंटेन रखना चाहते हैं। दुनिया के आगे ये जैसे बन चुके हैं ना, ये वैसा ही अपने आप को दर्शाना चाहते हैं, उसमें ये कोई बदलाव नहीं चाहते। लेकिन ये पर्सन आपकी ब्यूटी से, आपकी प्रेजेंस से और आपका जो इनकी ज़िंदगी में भगवान ने कनेक्शन दिया है, जो बॉन्ड बना दिया है आप दोनों का, जो रिश्ता कायम किया हुआ है, उस ईश्वर को ना ये कई बार थैंकफुल भी रहते हैं और कई बार ये भगवान को मन ही मन ये कहते रहते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए थे जो मुझे इस तरह का इंसान मिला है। अब ये चीज़ें इन्होंने कभी भी आपको बताई नहीं होंगी, क्योंकि इनकी लाइफ में ना बहुत गलत लोगों से इनका पाला पड़ा है। गलत लोग वो होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट ना करके आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सामने मीठे होते हैं, पीठ के पीछे आप लोगों की बुराइयां करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं और कभी भी जेन्युइन लव, केयर और अफेक्शन उनसे हमें मिलता नहीं है। वो दिखावे का प्यार होता है, लेकिन आपका प्यार ऐसा नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि ये आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है।
तो अगले आने वाले कुछ दिनों में आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अगले 7 दिनों से लेकर अगले 3 हफ्तों में कभी भी आ सकता है। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं और इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप आपको अपने पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स पता लग गई हों, और अगर ये रेजोनेट करी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2, आपके पर्सन की आपको लेकर सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं। ये वो भावनाएं हैं जो वो आपसे छुपाते हैं, और अक्सर आपने रिलेशन में नोटिस किया होगा कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा मूडी किस्म के इंसान हैं। इनका जब मन होता है आपसे ढेर सारी बातें करते हैं, और जब इनका मन नहीं होता तो आपको लगता है कि ये अपने जोन में रहते हैं। और इनके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उसमें काफ़ी सारी एनर्जी स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। अभी करंटली ये पर्सन अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं एक ही टाइम पर। जैसे कुछ लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि मुझे एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाए, मुझे ढेर सारा प्यार मिल जाए, मेरे सारे सपने एक ही टाइम पर पूरे हो जाएं, मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए। चाहे वो अपने माता पिता के घर में खुश हैं, स्टेटस अच्छा है, फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, लाइफ में खुशियाँ भी हैं, हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा पाने की चाह है, डिज़ायर्स है, वो बहुत ज़्यादा है। और अभी आपके पर्सन ना परेशान लग रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन ने आपको कई बातों के लिए ब्लेम किया हो, आप पर कई बातों का गुस्सा निकालते हों, आपसे झूठ भी बोलते हों और आपका दिल भी तोड़ चुके हों। लेकिन अभी जो इनकी हालत है ना, इनकी एनर्जी ना बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में घूम रखी है। जब एनर्जी अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है ना, तो इंसान को समझ नहीं आता कि लाइफ उसे कहाँ ले जाना चाहती है। तो बेसिकली ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रहे हैं, चैन और शांति ढूंढ रहे हैं कि मुझे बस लाइफ में ना पीस मिल जाए, क्योंकि इनको पैसों की कमी नहीं दिख रही, ना ही ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में इनको दोस्तों की कमी है या इनके चाहने वालों की कमी है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं मुझे, या इनकी बातें इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, इम्प्रेसिव बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल या कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सामने वाले पर इम्पैक्ट डालता है। तो आपके पर्सन को इन सब चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना परेशान लग रहे हैं। परेशानी का कारण सबके लिए अलग होगा, क्योंकि बहुत सारे रीडिंग्स को सुनते हैं व्यूअर्स और सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो, मन उदास हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे, ऐसा सोल्यूशन दे दे जिससे मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स जो हैं लगी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट करो। चाहे टैरो की कंसल्टेशन है, एस्ट्रोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी की है, वास्तु है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, रेकी हीलिंग है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। बेसिकली आप उसे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में बहुत लोग अपनी लाइफ में ना परेशान हैं। आपके पर्सन भी परेशान है और आप भी, लेकिन 40% लोगों का पार्टनर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं अगले आने वाले 1 या 2 महीनों में वो आपके साथ बहुत सारी मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं।
ये रीडिंग वैसे टाइमलेस है, लेकिन उन्होंने 1-2 महीनों की प्लानिंग दिमाग में बना रखी है या बना रहे हैं। कहीं घूमने के लिए कह सकते हैं, किसी तरह से आपको आने वाले 1-2 महीनों में बहुत ज़्यादा अपना प्यार लुटाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे तौर तरीके अपना सकते हैं, या गिफ्ट देना, या आपको सरप्राइज़ देना, या अचानक कोई पार्टी थ्रो कर देना, या आपका कोई फेवरेट, कोई भी लाइफ में आपका फेवरेट डिज़ायर है या कोई विश है आपकी कि मेरा ये काम या मेरे को ये करना अच्छा लगता है, तो वो आपकी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे आप उनको ना और ज़्यादा प्यार दो, अटेंशन दो। तो ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स है। तो यहाँ पे ना 2 तरह के लोग आए हैं। एक तो वो हैं 60% लोग, उनका जो पार्टनर है वो अपनी लाइफ में अभी परेशान है। परेशान वो ना पैसों की वजह से हैं, ना फैमिली की वजह से हैं, ना किसी दोस्त की वजह से हैं, ना अपने बिजनेस की वजह से हैं। बस वो इंटरनली सेटिस्फैक्शन नहीं फील कर पा रहे। उनको अंदर से किसी बात का गिल्ट लग रहा है, किसी बात का पछतावा है। अब वो ये भी हो सकता है कि जितना आप उन्हें पहले प्यार करते थे या उनके लिए आप तुरंत एक्शन लेते थे, अब आप बहुत लेड बैक हो गए हो। अब आपने लाइफ में कंट्रोल पा लिया है अपने इमोशंस पर, अपने उतावलेपन पर। आप बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देते, वेट करते हो, पेशेंस आ गया है, मैच्योरिटी आ रही है। और ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे अंदर ये सब नहीं होता तो सामने वाला ना हमें बहुत नादान समझता है। और ये पर्सन ने आपको इसी तरह समझा, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जब मेरे पास सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ बांटने वाला इंसान मेरे पास नहीं है, जिसकी स्माइल मुझे अच्छी लगती है, जिसका बात करने का तरीका मुझे अट्रैक्ट करता है, जिसकी छोटी छोटी क्यूट क्यूट हरकतें मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करवाती है कि मैं भी तो उसी के जैसा हूँ। इनको ऐसा बॉन्ड किसी और के साथ फील नहीं हो रहा। अब ये पछता रहे हैं, अब ये आपको याद कर रहे हैं, और आपसे जुड़ी कुछ यादें इनके पास हैं। चाहे आपकी फ़ोटोज़ हैं, आपके दिए गए कुछ गिफ्ट इन्होंने संभाल के रखे हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा होगा, थर्ड पार्टी के लिए। अब ये पर्सन उस इंसान से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अटैच नहीं फील कर रहे। इनको लग रहा है कि मैं उससे अटैच नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने पार्टनर से अटैचमेंट और एक बॉन्ड फील करता हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो ये सारे सवाल ना इनके अंदर चल रहे हैं। तो ये पर्सन ना अंदर से खुश नहीं है, और अगले कुछ दिनों में ना ये पर्सन ऐसे ही रहने वाले हैं। इनका मूड अप एंड डाउन चलेगा, फ्लक्चुएशंस इनको फील होंगे, और इन्हीं दिनों में ये फिर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दोबारा कांटेक्ट में आने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो बाकी के 40% लोग हैं, उनके पार्टनर का आपके प्रति जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ओवरली थिंक कर रहा है, और ये पर्सन आपसे शायद डेली बात भी करते होंगे। आपके साथ इनकी बातें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होती होंगी, लेकिन कमिटमेंट और शादी की बात को ये थोड़ा सा ना इग्नोर कर जाते हैं। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके साथ यही हैं कि आने वाले टाइम में, जो कि 1 या 2 महीने का टाइम है, आपके साथ ना ये खुलकर एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ नई यादें बनाना चाहते हैं, एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, और लाइफ में वो सब करना चाहते हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रिलेशन में नहीं किया। तो वो पूरी लिस्ट इनके अंदर तैयार है कि मुझे इसके साथ घूमने जाना है, मुझे इसके साथ पार्टी करनी है, मुझे इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलवाना है, मुझे इसके साथ बहुत सारा प्यार देना है, या इस पर्सन से मुझे अपनी लाइफ के बहुत सारे प्लान्स शेयर करने हैं। बट अभी शादी और कमिटमेंट का जो
प्लान है वो सबसे लास्ट है। तो ये पहले कुछ चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं। और अगर ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आपसे कहीं दूर रहते हैं, तो इनका बहुत मन है कि ये ट्रैवल करके झट से आपकी तरफ आ जाएं और आपको मिलें, आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हों और कुछ ऐसी इंटीमेसी और फिज़िकल जो एनर्जी है उसको एक्सचेंज करें आपके साथ, यानी कि आपके क्लोज़ आ जाएं, इंटीमेसी को बढ़ा दें और आपके साथ और भी ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो सेक्सुअल एनर्जी भी हाई है और इमोशनल एनर्जी भी हाई है। तो ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वालों के लिए निकली है। एक्शन जो इनका आपके लिए है वो आने वाले 7 दिनों से लेकर 3 हफ्तों में होगा, या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 मंथ, 1 महीना हो सकता है। तो ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। बहुत सारे व्यूअर्स क्लेम नहीं करते, और जब तक रीडिंग क्लेम नहीं करोगे फिर वो लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे होगी, क्योंकि टैरो एनर्जी का ही खेल है। तो अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड है गाइस, आपके पर्सन ना आपको अपना हमदर्द मानते हैं। उनको लगता है आपसे ना अपने दर्द को छुपाया नहीं जा सकता, आप बहुत इंट्यूटिव हो। उनको ये भी लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सुपर नेचुरल भी हो सकती हैं। शायद ये कनेक्शन उनके लिए बहुत यूनिक है। ये फीलिंग उनको आपके प्रति जो आती है ना, वो बहुत स्पेशल फीलिंग आती है, क्योंकि जो लोग थोड़े अलग होते हैं ना, उनका हम पे प्रभाव ज़रूर पड़ता है। आपका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। आपको अपने अंदर दुनिया भर की जितनी भी कमियां लगती हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट मैच देखते हैं। उनको लगता है आप उनके लिए परफेक्ट हो, आप में कोई कमी नहीं है। आप सुंदर भी हो, आप नॉलेज भी रखते हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आपका पर्सनैलिटी भी अट्रैक्टिव है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव है, डिसीजन मेकिंग में अच्छे हो, आपके आइडियाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, और आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बातों के पक्के हो, जो आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग बहुत मतलबी हैं। आपके पर्सन अपने आप को ना मतलबी समझते हैं। उनको लगता है कि मैं इतना मतलबी हूँ, लेकिन सामने वाले को मुझसे कोई मतलब नहीं है। बहुत गिविंग है, बहुत फ्लेक्सिबल है, और बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है। आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग लगती है, और अगर आप दोनों फिज़िकल हो चुके हो, आप में सेक्सुअल कांटेक्ट बना हुआ है, या आप लंबे समय से इनके साथ सेक्सुअली एक्टिव रहे हो, तो ये वो सारी बातों को ना याद करके आपको अपने बहुत करीब पाते हैं। चाहे आप बात नहीं कर रहे, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो, चाहे आपकी कई कई दिनों तक लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, फिर ब्लॉक कर देते हो आप एक दूसरे को, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि आप दोनों का जो एक एनर्जी मैच है ना, एक कॉस्मिक लेवल पर, एक यूनिवर्सल लेवल पर, जिसे हम 5D कनेक्शन कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा कनेक्शन उन्होंने शायद अभी तक दूसरे रिलेशन में कभी फील नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे आपके सारे कार्ड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही है। आप दोनों का ही ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों को ना हेल्थ इश्यूज़ अचानक आए होंगे, या छोटे मोटे माइनर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे। ये पिछले 1-1.5 महीने में स्टार्ट हुआ होगा कुछ लोगों को। किसी को अचानक दांत में दर्द होना,
किसी को नेक प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को हेडेक हो रहा होगा, सर में दर्द, किसी का बॉडी एक हो रहा होगा, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होगा, किसी को अचानक से डाइजेशन रिलेटेड इशू स्टार्ट हो गए होंगे, और किसी किसी के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, आपका डेली लाइफस्टाइल भी अच्छा है, रूटीन भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, काफ़ी सारे लोगों के लिए पोर्टल या गेटवे ओपन हुआ था, तो उसके बाद बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। जो लोग लेस अवेकन्ड है या जो अभी बेसिक लेवल पर ही हैं, और जब भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, तो जब भी गेटवे खुलते हैं या जब बड़े बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, गोचर में आते हैं, तो हमारे साथ ये इश्यूज़ होते हैं। और कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि मेरा अचानक से रोने का मन कर रहा है, पर्सन की याद आ गई है, मन भारी भारी लग रहा है, दिल कर रहा है किसी से बैठकर अपने दुख को शेयर किया जाए, ये सब आपके पर्सन के साथ चल रहा है करंटली। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्द आपको ना मिलने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ। आपके लिए आने वाले 6 दिन, 14 दिन और कुछ लोगों के लिए अगले 22 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। 6, 14 एंड 22 नंबर आपके पार्टनर का बर्थ डेट नंबर हो सकता है। और ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं, कुछ लोगों में अगले 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है। मुझे इस पर्सन की ना सीक्रेट फीलिंग्स में ये भी लग रहा है कि ये आपको अपना सीक्रेट एडमायरर भी मानते हैं। उनको लगता है कि आप सामने से जितना भी लड़ लो, उनसे झगड़ लो, लेकिन आप मन में उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो और सीक्रेटली इन पर नज़र रखते हो। ये पर्सन ना आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। शायद जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो ये पर्सन ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, और ये दिन में कई बार आपको ऑनलाइन आकर चेक करते हैं, पर्पसली जानकर आते हैं। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको ब्लॉक कर रखा है, और ये पर्सन जब से आपको ब्लॉक करके बैठे हैं तब से इनके दिमाग में यही बार बार क्वेश्चन चल रहा है कि उसने मुझे ब्लॉक करने के बाद दूसरे किसी मीडियम से या दूसरे किसी नंबर से या दूसरे किसी सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं किया। अगर वो चाहे तो कर भी सकती थी या कर भी सकता था। तो ये बातें इनके अंदर आती हैं। तो ये पर्सन सीक्रेटली ना ये भी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आपने इनको अब उतना भाव देना, उतना रिस्पेक्ट देना या उतना अटेंशन देना बंद कर दिया है। ऐसा ये सोच रहे हैं। हो सकता है ये जो सोच रहे हैं वो सच ना हो, लेकिन इनका मन कर रहा है कि ये अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और अपनी गलतियों के लिए ना आपके सामने खुले दिल से सब कुछ एक्सेप्ट करने को रेडी हैं कि अगर आप इन्हें माफ़ करना चाहते हो तब भी ठीक है, अगर आप इन्हें ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते तब भी ये आपके सामने ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। ये ना माफ़ी वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ये शायद ऐसे पर्सन हैं जो अकड़ में रहते हैं, ईगो में, और जब से आपने इनकी तरफ ध्यान कम कर दिया है, इनको ईगो हर्ट हो रहा है। इनको लग रहा है मेरे ईगो को हर्ट किया जा रहा है, और अपनी ईगो को हर्ट करने के बाद अब इनके पास कोई और चारा नहीं है कि वो आपकी तरफ कैसे आएँ, चाहे अब वो माफ़ी मांगने के लिए आएँ या किसी और बहाने से आएँ कि मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक डेट पर जाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के बर्थडे पे इनवाइट करता हूँ या करती हूँ। कुछ भी, कोई भी बहाना बना सकते हैं। बेसिकली आपके प्यार को दोबारा पाना चाहते हैं कि आप वैसे ही प्यार इनके ऊपर शावर करो, प्यार की बरसात कर दो,
पुरानी बातों को माफ़ कर दो इनकी, और भी रोमांटिकली इस पर्सन को आप प्यार दो। ऐसी एनर्जी में ये आ रहे हैं। ये इनकी ना सीक्रेट फीलिंग्स हैं जो ये मुंह से बोल कर नहीं कहेंगे, लेकिन अब इनको लगता है कि अब मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये भी वेट कर रहे थे कई समय से आपका, लेकिन आपने इस पर्सन को शायद खुद से रीच आउट नहीं किया, या पहले आपने भी बहुत किया जब आपको लगा कि सामने वाला तो बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहा, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, आना होगा तो आ जाएंगे। या फिर टैरो वीडियो सुनकर आप भी स्ट्रांग हो गए हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो ये पर्सन अब आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग आप लोगों की यहीं तक थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। इस रीडिंग में सारी ही राशियां निकली हैं, सभी ज़ोडिएक हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। अगर आपसे रेजोनेट करी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके प्लीज़ रीडिंग को क्लेम भी करिएगा। फ़िलहाल गाइज़ इतना ही। लव यू। अब बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन का ना दिल करंटली टूटा हुआ है, और उनका दिल शायद उनके खुद की उम्मीदों से टूटा है। ये पर्सन ऐसे हैं जो दुनिया वालों से उम्मीदें बहुत लगाते हैं, और इन्होंने शायद आपको पहले इग्नोर किया है इस रिलेशन में, या फिर इन्होंने पहले आपको बहुत प्यार दिखाया है और उसके बाद अचानक से इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपके फ़ोन कॉल उठाने बंद कर दिए, आपको कोल्ड एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, मतलब ठंडा व्यवहार रखना। कोई है उनकी ज़िंदगी में, नहीं है, ऐसा फील कराते होंगे आपको कि आप तो अकेले ही इनको फॉलो कर रहे हो, उनको इस प्यार में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा दिखाते होंगे, बट ये सच्चाई नहीं है। तो दिल तो टूट चुका है इनका। काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेसनेस इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रही है। करियर अच्छा जा रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, ज़िंदगी में हेल्थ भी अच्छी है, फैमिली वाले भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, दोस्त भी काफ़ी सारे हैं इनके सर्कल में, लेकिन अपने हार्ट को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, ब्रोकन हार्टेड है, दिल टूट रखा है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हो कि आपने उनका दिल तोड़ दिया है, आप उनकी फीलिंग नहीं समझ रहे। तो आपके जो पर्सन है ना, ये थोड़े मूडी किस्म के इंसान हैं। इनका ना मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, इनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको एक हफ्ते में 2-4 दिन बड़े खुश नज़र आएंगे और हफ्ते के 2-3 दिन मूड स्पॉइल्ड रहता है, डिप्रेसिव रहेंगे, सैड रहेंगे, अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा कॉल कर लेते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कभी कभी आपके रिश्ते में डिसइंटरेस्ट शो करते हैं कि इतना इंटरेस्ट नहीं है उनको। ये केवल आपके साथ नहीं है, मुझे लगता है ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा ही करते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ मूवीज़ देखने जाना, हैंग आउट करना, चिल मारना, लाइफ को एंजॉय करना, और फिर अपना इनका कोई स्विच हो सकता है ऑन एंड ऑफ का बटन, जिसको अपने खुद ही अपने मूड के अकॉर्डिंग ये ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो ये थोड़े से ना मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं। इनकी लाइफ में पैसों की तो मुझे कमी नहीं लग रही, ना ही ऐसा लग रहा है कि इनको कभी फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस रहता है, ऐसा नहीं है। चाहे ये अभी जॉब भी नहीं कर रहे, फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते पैसों की, क्योंकि इनको लगता है पैसा तो मैं बना ही लूँगा या बना लूँगी, कॉन्फिडेंट है। लेकिन लव में अभी उम्मीद छोड़ रहे हैं। शायद ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है इन्होंने चीट किया होगा, आपको धोखा दिया किसी और के लिए, और शायद अब ये उस पर्सन के साथ भी धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। उस पर्सन से ये अपने कॉर्ड्स कट कर रहे हैं,
कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ रखा हुआ है इन्होंने उस इंसान को, और अपने भगवान से किसी तरह के चमत्कार का वेट कर रहे हैं। ये जिस भी भगवान को मानते हैं, और अगर ये भगवान में आस्था ज़्यादा नहीं रखते, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना, धार्मिक गतिविधियों में रुचि नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते, हो सकता है स्पिरिचुअल हो, सीक्रेटली डोनेशंस करना, चैरिटी करना, लोगों को हेल्प करना, पुअर एंड डाउन ट्रॉडन की हेल्प करना या उनके सपोर्ट में आगे आना, ये सब करते हैं। और ये दिखाते नहीं हैं क्योंकि इनको दिखावा नहीं पसंद। इनको नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी कैच करती है, ऐसा ये फील करते हैं। जैसे इनको लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अपने रिलेशन की बातें फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगा या करूँगी तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा, और हो सकता है इनको नज़र भी जल्दी लगती हो, या ये आपके साथ होता होगा। क्योंकि जब भी ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कोई स्टेबल रिलेशन आना चाहिए जो लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो तब भी उतना ही करीब लगे, और अगर वो एक ही शहर में किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान उसके दिल और दिमाग में छाया होना चाहिए। ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स है। मतलब इनके लिए ना दूरी मैटर नहीं करती। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में भी हो ना, अगर इनको आपसे प्यार हो गया ना, तो ये चाहते हैं वो रिश्ता मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे, चाहे हमारी डेली बात भी ना हो, लेकिन इतना भरोसा हो उस रिश्ते पे कि वो मेरा ही है, वो मेरे अलावा किसी को डेट नहीं करेगी, या मेरे अलावा वो किसी और के पास नहीं जाएगा। ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन इनके ना कुछ खुद के नेगेटिव पैटर्न्स हैं। ये पर्सन कभी कभी अपनी मनमानी करते हैं और सामने वाले को शक की नज़र से देखते हैं। तो जब आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, तब ये आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते होंगे कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मेरे साथ लॉयल नहीं हो, तुम्हारे साथ मेल फ्रेंड्स बहुत हैं, अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हारा लिमिटेड सर्कल होना चाहिए, तुम फीमेल्स के साथ दोस्ती करो, मेल नहीं होना चाहिए। तो आपको ना कंट्रोल भी करते होंगे, लेकिन अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, अपने ऊपर किसी का कंट्रोल आने नहीं देते। और हो सकता है आपने भी इनको कहा हो कि अगर मेरी लाइफ में तुम्हें मेरे मेल फ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो तुम्हारी लाइफ में भी तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। मतलब जो आपसे रेजोनेट करे ना, जो भी आपके पार्टनर का जेंडर है, आप उस हिसाब से इसको लीजिए। मेल है, फीमेल है, या वो थर्ड जेंडर सेक्स में है, सिर्फ आपको उसी हिसाब से अपने पार्टनर की एनर्जी को रेजोनेट करना है, ठीक है। अभी ये पर्सन ना टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं बेसिकली, और आने वाले दिनों में इनका मूड चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और आपके लिए अगले 4 दिन और 2 हफ्ते इम्पॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट 4 days एंड कमिंग 2 weeks अचानक मिल सकते हैं, अचानक ऑफ़र कर सकते हैं, प्यार अपना आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर ये अगले 4 दिनों से लेकर 2 हफ्तों के बीच में सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा लगाते हैं जिससे आपको लगे कि ये आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या अपना प्यार दिखाने का तरीका इस तरह से शो कर रहे हैं, तो समझ लेना वो आप ही के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि अभी इस पर्सन की एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड भी हैं, एंड इनका एनर्जी लेवल और मूड है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना दिल तो दे चुके हैं, उनको पता है कि आप इन्हें प्यार भी करते हो, और ऐसे पर्सन को खोना उनके लिए बेवकूफ़ी थी। उन्होंने सही टाइम पर आपके प्यार को समझा नहीं और आपको रोकने की कोशिश नहीं की। जब भी कोशिश की तो अपने मतलब के लिए की। तो अभी कुछ लोग इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। बाकी के लोग हैं, लेकिन उनमें भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, उनमें भी आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, उनमें भी शक बना हुआ है, उनमें भी थर्ड पार्टी का इशू है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आप लोगों को वही बताया है। यहाँ पर राशियाँ जो आपके पर्सन की निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग है फायर एलिमेंट,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। एयर एलिमेंट में लिब्रा और जेमिनी, तुला और मिथुन। वाटर एलिमेंट में कैप्रिकॉर्न और वर्गो, माफ़ कीजिएगा, ये अर्थ एलिमेंट है, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, कन्या और मकर राशि। और वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और कैंसर, कर्क और वृश्चिक राशि। तो ये रही आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग गाइस। आई होप आपको उनकी सीक्रेट फीलिंग्स पता लगी हों, जो उन्होंने आपको बताई नहीं है, लेकिन मन ही मन में वो ये आपके प्रति भावनाएं फील करते हैं। ठीक है, अगर रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना है, आई क्लेम दिस रीडिंग। और अपने एंजल्स को ग्रैटिट्यूड भेजें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भेजें। तो कमेंट में ज़रूर एंजल्स का शुक्रिया करें, थैंक यू एंजल्स, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू यूनिवर्स। आपकी ना एनर्जीज़ इस तरह से क्लेम होती हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ का बहुत बड़ा रोल है। अगर टैरो आपको एनर्जीज़ बताता है तो आपकी लाइफ में क्लेम भी करवाता है। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।